भारत के इतिहास में सबसे बड़े और सबसे पवित्र आयोजनों में से एक महाकुंभ मेला जो 144 साल के बाद उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लगा है। यह महाकुंभ मेला 2025 में कई रोचक घटनाएं और पहलुएं देखने को मिल रही है, जो इस आयोजन को बेहद ही विशेष बनाती है। ये सभी अनूठी पहल और घटनाएं इस आयोजन को न केवल धार्मिक रूप से बल्कि सांस्कृतिक, सामाजिक और टेक्नोलॉजी के दृष्टिकोण से भी बेहद खास बना रही है। इन पहलुओं के माध्यम से प्रयागराज में लगा ये महाकुंभ मेला एक भव्य और यादगार आयोजन बन रहा है, जो धार्मिक आस्था और आधुनिक टेक्नोलॉजी का संगम प्रस्तुत करता है। आइए जानते हैं इस महाकुंभ मेले की कुछ रोचक घटनाएं जो आपको अचंभित कर देगी। सबसे पहले जानते हैं एक अद्भुत खगोलीय घटना के बारे में। महाकुंभ मेला 2025 के दौरान आकाश में कुछ अद्भुत खगोलीय घटनाएं घटित हुई थी। 13 जनवरी के दिन चंद्रमा और मंगल ग्रह का मिलन हुआ था, जो एक दुर्लभ खगोलीय दृश्य था। इस दुर्लभ घटना को नासा ने भी पुष्टि की है। यह चंद्रमा और मंगल ग्रह का अद्वितीय मिलन महाकुंभ मेले का चमत्कारी प्रमाण है। दूसरी घटना 17 और 18 जनवरी के दिन देखने को मिली थी। इस खगोलीय घटना में शुक्र और शनि ग्रहों का नजदीकी मिलन हुआ था, जो दक्षिण पश्चिम दिशा में स्पष्ट रूप से देखा गया था। इस अनोखा खगोलीय नजारे में दोनों ग्रहों के बीच केवल 2 उंगलियों का अंतर दिखाई दिया था, जो एक असाधारण दृश्य था। यह घटना दक्षिण पश्चिम दिशा में स्पष्ट रूप से दिखाई दी गई थी। ऐसे में कुंभ मेला में स्नान करने आए श्रद्धालु और आकाश प्रेमी दोनों ही इस अद्भुत दृश्य के साक्षी बने थे। दोनों ग्रहों का यह नजदीकी मिलन न केवल वैज्ञानिक दृष्टि से दिलचस्प है, बल्कि इसके धार्मिक और सांस्कृतिक मायने भी है। तीसरी घटना है टेक्नोलॉजी का उपयोग से लेकर। प्रयागराज में आयोजित इस ऐतिहासिक महाकुंभ मेले में भक्ति और आध्यात्मिकता के साथ आधुनिक टेक्नोलॉजी का अनोखा मेल देखने को मिल रहा है। करोड़ों श्रद्धाओं की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करने के लिए टेक्नोलॉजी का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा के लिए एआई एनेबल्ड कैमरा, ड्रोन सर्विलांस और मोबाइल ऐप ट्रैकिंग जैसी अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। ड्रोन का इस्तेमाल भीड़ के ऊपर नजर रखने और तुरंत कार्यवाही करने के लिए किया जा रहा है। यह खासकर संकटपूर्ण स्थितियों में तेजी से प्रतिक्रिया देने के लिए महत्वपूर्ण साबित हो रहा है। श्रद्धालु वर्चुअल रियलिटी स्टॉल के जरिए गंगा आरती और अन्य कार्यक्रमों का अनुभव ले सकते हैं। इसके अलावा 2000 ड्रोन्स की मदद से रात में भव्य ड्रोन शो का आयोजन होता है, जो प्रयागराज के आध्यात्मिक महत्व को उजागर करता है। मेले में अंडर वाटर ड्रोन्स का इस्तेमाल पानी के अंदर निगरानी के लिए किया जा रहा है। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार ने एआई पावर्ड चैटबॉट लॉन्च किया है, जो 11 भाषाओं में श्रद्धालुओं को सभी जरूरी जानकारियां उपलब्ध करा रहा है। इसे व्हाट्सएप पर 8887474135 इस नंबर पर नमस्ते लिखकर या वेबसाइट chatbot.kup.gov.in के जरिए एक्सेस किया जा सकता है। इस साइट की लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। लास्ट में जरूर से विजिट करें। चौथी घटना है विशेष स्नान अवसर को लेकर। महाकुंभ मेले में 6 विशेष स्नान को अमृत स्नान कहा जाता है, उसका अनोखा आयोजन किया गया है। 13, 14, 29 जनवरी और 3, 12, 26 फरवरी के दिन विशेष अमृत स्नान आयोजित हो रहे हैं, जो श्रद्धालुओं के लिए विशेष महत्व रखते हैं। पांचवी रोचक घटना है स्वच्छता और स्वास्थ्य सुविधा को लेकर। स्वच्छता के लिए 1,50,000 शौचालय और क्यूआर कोड आधारित निगरानी प्रणाली स्थापित की गई है। साथ में स्वास्थ्य सेवाओं की भी अजीब सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई है। इसमें 407 डॉक्टर्स और 700 से अधिक पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती की गई है। साथ ही 100 बेड का अस्थायी केंद्रीय अस्पताल स्थापित किया गया है। छठवीं घटना है रेलवे की विशेष व्यवस्था को लेकर। प्रयागराज पहुंचने के लिए 1225 विशेष ट्रेनें चल रही है, जो लाखों यात्रियों को प्रयागराज पहुंचा रही है। छोटी और लंबी दूरी की ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है, जिससे श्रद्धालुओं को यात्रा में सुविधा हो रही है। यात्रियों की सहायता के लिए टोल फ्री नंबर 1800
4199 और कुंभ 2025 मोबाइल ऐप भी उपलब्ध है। सातवीं घटना है पानी और सफाई की नई पहल को लेकर। गंगा और यमुना नदियों के जल की गुणवत्ता को बरकरार रखने के लिए स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट सिस्टम का उपयोग किया जा रहा है। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि श्रद्धालुओं को स्नान के लिए स्वच्छ जल मिले और नदियों में प्रदूषण कम हो। इस बार के मेले में पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए हरित शौचालय बनाए गए हैं। यह शौचालय जल की बचत करने वाले और पर्यावरण अनुकूल है, जो कुंभ के स्वच्छता मिशन का हिस्सा है। आठवीं घटना है अनूठे सांस्कृतिक कार्यक्रम को लेकर। महाकुंभ मेला 2025 के दौरान आध्यात्मिकता के अलावा संस्कृति और कला को भी विशेष स्थान दिया गया है। सांस्कृतिक मंच पर विभिन्न राज्यों के सांस्कृतिक दलों द्वारा प्रस्तुत नृत्य, संगीत और नाटक का आयोजन किया जा रहा है। इसमें भारतीय परंपरा, आध्यात्मिक कथाएं और ऐतिहासिक गाथाओं का मंचन देखने को मिलता है। योग और ध्यान के कई सत्र आयोजित हो रहे हैं, जिसमें लाखों लोग भाग ले रहे हैं। इसके साथ ही देश भर के प्रसिद्ध कवियों द्वारा विशेष काव्य पाठ का आयोजन भी किया गया है। नौवीं विशेष घटना है धार्मिक गुरुओं का विशेष प्रवचन का आयोजन। महाकुंभ मेला 2025 में देश भर के विभिन्न आध्यात्मिक और धार्मिक गुरु अपने प्रवचन दे रहे हैं। यह आयोजन विभिन्न मतों और संप्रदायों को एक मंच पर लाकर समन्वय और एकता का संदेश दे रहा है। प्रसिद्ध साधु संत और महात्मा अपने विचारों और उपदेशों के माध्यम से लोगों को धार्मिक, सामाजिक और आध्यात्मिक मार्गदर्शन दे रहे हैं। इस बार के महाकुंभ मेले में केवल भारत से ही नहीं, बल्कि विदेशों से भी लाखों श्रद्धालु पहुंचे हैं। कई अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक संगठन और संस्थाएं महाकुंभ में हिस्सा ले रही है, जिससे यह आयोजन वैश्विक आध्यात्मिक मंच बन गया है। कई विदेशी पत्रकार और शोधकर्ता महाकुंभ मेला 2025 में भाग ले रहे हैं और इस धार्मिक आयोजन पर अपने अध्ययन और रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। 11वीं विशेष घटना है विशेष ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेकर। ट्रैफिक के बेहतर संचालन और पार्किंग की सुविधा के लिए प्रशासन द्वारा एक विशेष ट्रैफिक मैनेजमेंट ऐप तैयार किया गया है, जिससे लोग लाइव ट्रैफिक अपडेट देख सकते हैं और पार्किंग के स्थान की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जीपीएस आधारित ऐप और अन्य तकनीकी साधनों का उपयोग श्रद्धालुओं के लिए दिशा निर्देश देने के लिए किया जा रहा है, जिससे उन्हें मेले के बड़े क्षेत्रों में आसानी से नेविगेट करने में मदद मिलती है। 12वीं विशेष घटना है महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रबंध। महाकुंभ मेला में महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष पुलिस चौकियां और सुरक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां महिला पुलिस कर्मी तैनात है। इन केंद्रों पर खोए हुए बच्चों की मदद के लिए भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। छोटे बच्चों के साथ आने वाले परिवारों के लिए प्ले एरिया और विशेष गतिविधियों का आयोजन किया गया है, ताकि बच्चे भी मेले का आनंद ले सके। 13वीं विशेष घटना है भव्य आरती और दीपदान। हर शाम को गंगा और यमुना के संगम तट पर भव्य गंगा आरती का आयोजन किया जाता है, जिसमें हजारों लोग दीपदान करते हैं। यह दृश्य अत्यंत ही मनमोहक होता है और इसे देखने के लिए लाखों श्रद्धालु रोजाना यहाँ इकट्ठे होते हैं। महाकुंभ मेले को लेकर और कोई विशेषता आपको पता है तो कमेंट करके जरूर से बताएं। माहिती पसंद आई हो तो लाइक जरूर से करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।